तो शांति कहां मिलेगी? हमने एक जगह कह दिया कि शांति के साथ बैठो। अब ये नहीं बताएंगे कि पूर्व जन्म में यही मेलबर्न में ही कहा था। हमने एक जगह कथा में कहा शांति के साथ बैठ जा। एक आदमी मेलबर्न का खड़ा हुआ चंगीला, बोले गुरुजी शांति नहीं आई, कविता चलेगी? हम कहा बैठ जा, जेल जाओगे ठटरी के बारे में। तो शांति अगर प्राप्त करनी है, आनंद अगर प्राप्त करना है, आहा, तो आनंद कहां मिलेगा? हनुमान जी की शरण में प्राप्त होगा। कहां मिलेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आनंद हनुमान जी की शरण में प्राप्त होगा। हनुमान जी की शरण में प्राप्त क्यों होगा? सब सुख नहीं तुम्हारी शरण, तुम रक्षक हनुमान जी सब सुख देते। क्या देते हैं? जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी सुख कौन कौन सा देते? राम सुख भी और राज्य सुख, दो प्रकार के सुख होते हैं। वैसे सुख तो अनेक प्रकार के हैं, पर दो प्रकार के मेन है, राम सुख, राज्य सुख। राज्य में सब सुख आ जाता। सब सुख क्या क्या है? नोट करो। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अब भयंकर पैसा हो तुम पे, एन भयंकर पैसा हो, गाड़ी हो, चार्टर्ड हो, बड़ी बड़ी कारें हो, लेम्बोनी वगैरह हो, और नौकर हो, चाकर हो, लेकिन पेट खराब रहता। खाओ निकल जा। तो कहो कैसे हो? हैरान है। क्यों हैरान हो? पेट खराब है। अब पैसा तो, पर तन ठीक नहीं है। क्या काम? सब बेकार है। उनसे कहो आज तो खुशी की बात है, मिठाई खिलाओ, आज तो भगवान की कृपा से 2 करोड़ का फायदा हो गया। क्या खिलाओ? हम तो खा ही नहीं पाएंगे, शुगर हो गई। ले पैसा तो, पर काया नहीं। अच्छा, बुरा ना मानना, आप लोग तो समझदार हो, हम तो अनपढ़ हैं, पर समझा देना चाहिए। तुम लोग काया को बेचकर, ओवरनाइट करके पैसा कमाते हो, और जब बीमार पड़ जाते हो तो वही पैसा काया में लगाते हो। देखना कितनी विचित्र बात है। अति ओवरनाइट करके तुम पैसा कमाते हो, शरीर को घसा कर, और जब बीमार पड़ जाते हो तो वही पैसा शरीर में लगा दो। काया को बेफिजूली में पड़े, पहले ही टेंशन मत लो, पहले से ही अटेंशन हो जाओ। तो हनुमान जी का काम क्या क्या है? हनुमान जी की शरण में जाने से क्या क्या मिलता? पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया क्या हनुमान जी करते हैं? हाँ करते हैं। प्रमाण दीजिए, लीजिए। कहाँ है? हनुमान चालीसा में। कहाँ लिखा? ना से रोग हरे सब श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी का पहला काम निरोगी काया करना। तो पहला सुख कौन सा है? बोलो 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 बोलो। तो किसकी शरण में आओ? देखो, बुरा ना मानना, जितने भी युवान पढ़े लिखे बैठे हैं, हमारी बात को नोट कर लेना, जिंदगी में काम आएगी। सफलता वो नहीं है कि तुम जो है बहुत अमीर आदमी हो गए, बैंक का खाता भर गया, वो आदमी सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो वो है जब तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। तुम्हारा सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ बन जाए, समझना तुम सक्सेसफुल हो गए। इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। हनुमान जी पहला काम निरोगी काया। दूजा सुख क्या? दूजा सुख घर में माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो क्या हनुमान जी की कृपा से माया मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कंचन उनका तो खुद का रूप ही सोने के समान है। और हनुमान जी की कृपा से कितने लोग नहीं हैं
जिनका घर बन गया। आज ही सुबह हम जहाँ रुके हैं संध्या बहन के यहाँ, सुबह से संध्या बहन और रिश्तेदारों के पति, बच्चे, भांजे भांजी हमको मिलने आए। उठे हम थोड़ा लेट उठे, बुढ़ापे का शरीर है तो थोड़ा विलम्ब हो गया। कल रात को 2 बजे ही आए, यहाँ की ठंडी ने प्राण खा लिया। रजाई छोड़ने का मन नहीं। बाहर निकलने पे नहाने के लिए निकले तो ऐसा लगा जैसे 14 साल का कारावास मिल गया। फिर भी वहीं हमने स्नान ध्यान करके, बड़ी फिर और ठंडी लगी, नहाने के बाद और ठंडी लगी। हम कहे हे बजरंगबली प्राण बचाओ। तो हम उसी पे बैठ गए बिस्तर पर ही। तो ये बच्चे हमको मिलने आए, संध्या बहन आई, बच्चे आए मिलने। धीरे से हमको हाथ जोड़कर संध्या बहन ने कहा, हनुमान जी के हम बहुत भक्त हैं। फिर धीरे से बोले, गुरुजी आपको पता है हनुमान जी की हम पे कितनी कृपा। हमने कहा कितनी? बोले हमारे शरीर में ऐसा रोग था, कभी ना ठीक होने वाला रोग था। कौन सी बीमारी थी? अब वो तो हमें बताई नहीं, पर हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हम भारत गए और मेहंदीपुर बालाजी गए और वहां पर चरणों का जल छींटा जब हम पर पड़ा तो वो दिन है कि आज का दिन। विदेशी दवाइयां भी फेल हो गई लेकिन आज तक वो रोग नहीं बचा। ये हनुमान जी का प्रताप। अब आप कहोगे कि हनुमान जी क्या धनवान बनाएंगे? देखो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। तो हनुमान जी यही करते हैं कि निरोगी होगे तो पैसा बचेगा, पैसा बचोगे तो अमीर ही तो हो जाओगे। जो धन वहां लगना है वो बचेगा, तुम्हारी आर्थिक इनकम तेज होगी, गति बढ़ेगी और धनाढ्य बन जाओगे। तो हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी का काम पहला सुख निरोगी काया करने का, दूजा माया देने का, राज्य सुख देने का। किसी को राजा बनाया हनुमान जी ने। हाँ, तुम्हेरा मंत्र विभीषण लंकेश्वर लो प्रमाण हो गया, हनुमान जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। तो प्रमाण क्या? हनुमान जी राम सुख भी देते हैं, राज्य सुख भी देते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहने वाले पागलों, ऐसे हनुमान जी के अगर तुम चरण पकड़ लोगे तो तुम जहां भी रहोगे। जब लंका का राजा कौन? विभीषण। विदेशी है वो भी, एनआरआई थोड़ी है, वो तो विदेशी है। जब विदेशी आदमी को राजा बनवा सकते हैं तो तुम तो देसी हो। वो विदेशी है, तुम तो देसी हो, तुमको तो वो राजा बनवा ही सकते हैं क्योंकि तुम्हारे तो घर के हनुमान हैं। तो अगर तुम उनकी शरण पकड़ लोगे, उनका भजन करोगे तो जन्म जन्म के दुख विसरावे, तुम्हारे भजन राम को। तो हनुमान जी के चरण से ये दूसरा सुख पा सकते। अच्छा, तीसरा सुख और पा सकते। पूछो क्या? जोर से पूछो। हनुमान जी की शरण में तीसरा सुख, नेगेटिविटी से परेशान होगा, नकारात्मक ऊर्जा से। और बहुत लोग होते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे एक जने पूछ रहे थे, क्या गुरुजी विदेशों में भी भूत होते हैं? एक भारत का आदमी पूछ रहा था, क्या विदेशों में भी भूत होते हैं? हमने कहा भारत से ज्यादा। बोले आपको तो अनुभव हो जाते, वाईफाई में सिग्नल आ जाते हैं, तो क्या विदेशों में भी भूत होते हैं? हमने कहा भारत से ज्यादा, क्योंकि भारत में तो संस्कार होते हैं, यहाँ तो कोई संस्कार नहीं होता, वो घूमते ही रहते हैं। और ऐसी हॉन्टेड जगह हैं मार्क की हुई जहां पर विज्ञान परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है। विदेशों में कई जगह ऐसी हैं। तो उससे बचाने वाले कौन है? गाओ, प्रमाण कहां है? हनुमान जी चालीसा। भूते पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच
नैया हाथ उठा के जोर से गाओ, भूल जाओ तुम कहाँ बैठे हो। नैया आवे हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच निकट नहीं आते। हनुमान जी का नाम इतना पावरफुल है। बोले कौन सा? महावीर। क्या नाम है? जोर से बोलो। नाम महावीर। रामायण में 3 वीर हुए। लक्ष्मण जी वीर। क्यों? क्योंकि कभी युद्ध नहीं हारे, कभी युद्ध से पीछे नहीं हुए। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी वीर है। राम जी रघुवीर है। लक्ष्मण जी वीर है क्योंकि युद्ध से पीछे नहीं हुए। राम जी रघुवीर है क्योंकि कभी युद्ध नहीं हारे। और हनुमान जी महावीर है, जहां भी गए राम जी का झंडा गाड़ करके आए हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? इनको कहते हैं महावीर। और भारत में 2 ही महावीर हुए, एक हनुमान जी, एक महावीर प्रभु जी। तो हनुमान जी का नाम इतना पावरफुल है, मल्टी टैलेंटेड है हनुमान। इसलिए किसकी शरण पकड़ो? इसलिए तो हमने चौपाई ली, तुम्हारे भजन जन्म जन्म के। अच्छा, हनुमान जी की कृपा से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख हमने आपको बताया कि नकारात्मक ऊर्जा से बच जाओगे। चौथा सुख क्या पाओगे? चौथा सुख क्या पाओ? चौथा सुख भी बढ़िया। चौथा सुख सुलक्षण नारी। सुलक्षणा नारी। कोई आदमी कितना जो यार देखो बम में जैसे टू टू बोलने लगा, चल डर लगने लगता है, फट ना जाए, उसको ठीक करके दे दो। जब टू टू ना, हम गांव के आदमी में बड़े पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा से बचना, चौथा सुख सुलक्षण नारी। तो क्या हनुमान जी की कृपा से नारी मिलेगी सुलक्षण? लोगों की भूमि वही मिल जाती है। लापता भी मिलाने का काम इनका है। एक आदमी की यही सिडनी में मेला में, सिडनी के मेला में मार्केट में पत्नी गुम गई। रोने लगा बेचारा, हमारी बाइक गुम गई, बाइक गुम गई, बाइक गुम गई। तो लोगों ने कहा रो मत, बगल में मंदिर है, तो वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। गया राम जी का मंदिर, एक लड्डू लिया, 100 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव गए दारुणम। सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के पुजारी जी ने गौर से देखा, ओ 100 का डॉलर लड्डू। कान में पहुंचा, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? पत्नी गुम गई। पत्नी गुम गई तो यहाँ क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। किसकी? राम जी की। गलत मंदिर में आ गए। सामने हनुमान जी का, वहां चलो, हम वहीं रहते हैं। ये बोला क्यों? बोले दरअसल इनकी भी गुम गई थी।
लापता तो इनकी भी हो गई थी। मिलवाने वाले कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की कृपा से क्या पाओगे? हनुमान जी की कृपा से निरोगी काया भी पाओगे, माया भी पाओगे। हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति भी पाओगे, और हनुमान जी की कृपा से परिवार सुलक्षणमान भी पाओगे। क्योंकि हनुमान जी का काम ही है विचार को बदलना, विकार को मिटाना और तुम्हारी रक्षा करना। हनुमान जी विकारों को मिटाने का काम करते हैं। अच्छा तुम प्रमाण मांगोगे, प्रमाण दो। इसका प्रमाण सुंदरकांड में कहां पर वर्णन आया? जहां सुमति तहीं संपत्ति नारा, जहां सुमति तहां संपत्ति नारा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नारा, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निराला, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति। हनुमान जी महाराज सुमति को बनाने वाले, कुमति को मिटाने वाले। किसको मिटाने वाले हैं? जोर से बोलो। कुमति। और किसको बनाने वाले हैं? लेकिन प्रश्न उठता है सुमति क्या है और कुमति क्या है? अच्छी मति है सुमति। परिवार में एकता, विचार में एकता, द्वार में एकता, इसको कहते हैं सुमति। सब सकारात्मक सोचना है सुमति, और सब उल्टा सोचना है कुमति। कई बार पतियों का दिमाग खराब रहता है, उनसे कुछ भी सीधी बात कहो वो उल्टी समझ। उनसे कहो शुगर शक्कर कम, चाय में शक्कर नहीं डाली, शक्कर कम दे रहे शुगर ना बढ़ जाए। तुम्हें तो हमारे ही दिखता रहता, 500 बातें सुनाती और लड़ाई हो जाती। इसको कहते हैं कुमति। लेकिन इसको ऐसे भी सोच सकते, चलो धर्म पत्नी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सोचे, धन्यवाद। इसको कहते हैं सुमति। और हनुमान जी करते क्या है? कुमति निवार सुमति के साथ। हनुमान जी करते क्या? हनुमान जी कुमति को निकाल देते, सुमति को भर देते हैं। अच्छा कुमति क्या है? बुरा ना मानना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन आप लोगों को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखों को तो जल्दी समझ में आएगा। तो समझा फिर भी दे रहे। कुमति को निकालने का, सुमति को भरने का काम वीर बजरंग बली का है। कुमति क्या? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम सुमति है। और हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए उसे तो नर में नारायण, गोबर में गणेश, जगत में जगदीश दिखाई देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा जिस पर हो जाए उसे तो पूरा संसार सिया राममय सब जग, सबको श्री सीताराम में दिखाई देते हैं। और जो ऐसे देखने लगे उसी की जिंदगी जिंदगी है, नहीं तो बेफिजूली है। जिसकी मस्ती जिंदा है वह आदमी जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। तो वो कैसे संभव होगा? तो मेरे भजन राम को पावे, मेरे भजन राम, जोर से गाओ, पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। और आगे की चौपाई पढ़ोगे तो चकाचौंध में पड़ जाओगे हनुमान चालीसा की। कितना ज्ञान से भरा हुआ हनुमान चालीसा है। अगली चौपाई कहती अंत काले रघुबर पूरे भी कहलाता। तो जन्म जन्म के दुखों को मिटाने के लिए किसकी शरण पकड़ना है? जोर से बोलो, हनुमान जी की शरण क्यों पकड़ना?
अशांति को मिटाने के लिए, शांति को खड़ा करने के लिए, मन में क्रांति जगाने के लिए हनुमान जी की शरण को पकड़ना। किसकी शरण को? जोर से बोलो।